बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। अच्छा, तो पहले शुरू करते हैं असाइनमेंट से ना। पहले जो कल असाइनमेंट आप लोगों को दी गई थी, उसके बारे में मुझे अपडेट करें। मैंने स्क्रीन शेयरिंग भी अलाउ कर दिया, आप लोग स्क्रीन शेयर भी कर सकते हैं। पहले गुलशन भैया आप बता दीजिए कि आपने कल उस असाइनमेंट के ऊपर क्या काम किया। जी ओके। या तो स्क्रीन शेयर कर दीजिए या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दीजिए, जैसे इजी हो। मैं अभी सेंड करना चाही थी ताकि उसमें ज़ाहिर है मैं बहुत बेहतर तो नहीं बना पाई हूँ, लेकिन उस पे मैं आपसे नहीं नहीं, ले लेती राय बिल्कुल कि बिल्कुल, कैसा जैसे रहा। इजी हो, जैसे इजी हो। शेयर हो रही। जी बिल्कुल हो रही है। अच्छा, तो ये नाइस। एज इट इज एक डिजाइन था। मैंने इसकी जो की है एडिटिंग, इसकी पिक्चर थी उसको रिमूव किया, फिर इसकी सिर्फ थोड़ी सी लेआउट को मैंने चेंज किया और इसके अंदर ये राइटिंग जो है इसको एडिट किया था। ठीक आवर ठीक। सर्विसेज को। एंड उसके बाद ये जो येलो सर्कल है ये थोड़ा ज्यादा ब्रॉड था, इसको थोड़ा सा मैंने नैरो कर लिया। और इसके अलावा भी एक और थी, यानी दो पे मैंने सोचा कि काम किया जाए ताकि ये लेट ही नाइट में मैं कर सकी। होल डे ऐसे शो टाइम नहीं मिला, और सेकेंडली वो बहुत ज्यादा मुझे इसकी, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो समझ नहीं आई। लेकिन और सबसे मुझे जो एक प्रॉब्लम फेस में कर रही हूँ वो है कि मोबाइल पे इसको समझने में जरा ज्यादा टाइम लग रहा है। और जो हम कल ट्राई करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे अपने ऑफिस में पीसी पे, उसमें थोड़ी आसानी रही। बिल्कुल तो ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इस वजह से भी दैट्स ऑल आई कैन डू। सो नहीं नहीं, मुझे बताइए, वरना आपके बताइए। पास यानी घर में कोई ऐसा लैपटॉप या कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है, आई थिंक। लैपटॉप तो नहीं है। अच्छा अच्छा, चलें कोई मसला नहीं। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि आप ऑफिस की टाइमिंग में प्रैक्टिस हो सकती है। यानी आप ऑफिस की टाइमिंग में ही बेशक कर लिया करें, अगर आसानी है। मैं बिल्कुल कोशिश पूरी करूंगी आज दोबारा से। एक्चुअली थोड़ा हेक्टिक है हमारा ऑफिस भी, इस वजह से ज्यादा रिस्क नहीं लिया मैंने। और मेरा जो डेस्क है वो भी काफी फ्रंट पे है। तो मैंने सोचा कैसे ही मतलब फजूल कि जी आप ये क्या काम कर रहे हैं ऑफिस टाइमिंग में, दिस एंड दैट, आपको पता है फिर लंबा लेक्चर हो जाता है। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल बिल्कुल, अवॉइड मैं किया। समझ गया। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एनीवेज। वेलकम, बहुत तो अच्छा इसके बारे बनाया में थोड़ा आपने। बताइए। जी जी। इसकी ना, हाँ, इसकी थैंक मैं यू। स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। और ना मैं फिर इसके ऊपर थोड़ा सा काम करके मैं खुद दिखाऊंगा, तो साथ साथ आपको गाइडेंस भी मिलती रहेगी। ठीक हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो हाँ, अब नेक्स्ट असाइनमेंट देख लेते हैं। सना या आलिया, आप में से कोई दिखा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी मैंने कोई असाइनमेंट नहीं बनाई, एक्चुअली मैंने अभी वीडियोस कंप्लीट देखी हैं अभी तक। अच्छा चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। आप और तो मैं देख, आज से देख लें, आप फ्राइडे तक जो है ना कर लीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह मैं उस पर काम करूँ। जी सना, आपने ऑलरेडी दिखा दिया था। से आपका काम बहुत अच्छा था। मैं चाहूंगा अगर आप अपने बाकी कोलीग्स को भी दिखा दें तो दैट वुड बी वेरी नाइस। ओके सर, मैं करती हूँ शेयर। सर ठीक है सना मैम। जागेंगी तो दिखाएंगी ना। मैं सो रही थी, सॉरी, अभी उठी हूँ। तो मैं ट्राई कर रही हूँ आप शेयर करने की ना, मुझे शेयर नहीं करना होगा। देखें, शेयर का एक ऑप्शन आ रहा होगा ना, शेयर स्क्रीन ग्रीन कलर का। उसमें बस आप ओह, शेयर स्क्रीन करके जैसे मर्जी ट्रेवर्स करते हैं। आ गया सर, आ गया। आंखें खुलेंगी तो शेयर स्क्रीन नजर आएगा सना को।
आ गया मैडम, एक मिनट ठहरो। वो तो गया, अब शेयर हो गया क्या? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आया अच्छा, नजर दैट्स आपको? नाइस। अच्छा, आपने बहुत अच्छी कोशिश की और बहुत अच्छा बनाया। तो सबने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। गुलशन भैया आपने भी, सना आपने भी, इंशाल्लाह आलिया आप भी फ्राइडे तक कोई कुछ कंटेंट लेकर आएंगी बेस्ड ऑन जो हमने पढ़ा है अभी करंटली, ठीक है? तो आई होप कि आप बहुत अच्छे से इसको परस्यू करेंगी। तो चलें फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट करता हूँ। सना, आप बेशक अपनी स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दीजिए। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल होगी आप लोगों को। यस सर। अच्छा, तो अब आज हमने जो मेजरली करना था वो ये था कि अब हम लोग टूल के ऊपर तो हमने इंट्रोडक्शन ले लिया था। अब इंट्रोडक्शन के बाद अब टूल को यूज़ कैसे करना है, कौन-कौन से फीचर हैं, आज से हम वो एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। और साथ-साथ हम लोग ज़्यादा हमारा फ़ोकस होगा एक-एक एलिमेंट को लेके हम उसकी पूरी साइंस और उसकी लॉजिक्स और उसकी जो है ना एस्थेटिक्स को डिस्कस करेंगे। थोड़ा-सा आपको लगेगा समटाइम्स बोरिंग या फिर जैसे भी लगेगा तो आप बताइएगा। हम कुछ और बातें भी कर सकते हैं कि पढ़ाई-लिखाई से हट के हम कुछ और अच्छी बात भी कर सकते हैं। मैं कुछ अपनी पुरानी कुछ चीज़ें दिखा सकता हूँ, एनीथिंग ना। जब भी आपको फ़ील हो कि आप थोड़ा-सा बोरिंग हो रहे हैं तो हम लोग किसी और टॉपिक के बारे में डिस्कस या फिर आप कहें तो मैं आपको कुछ अपने मैंने मूवीज़ वगैरह का जो है ना वो मूवीज़ कह रहा हूँ, सिनेमैटिक वीडियोज़ इस तरह करने बनाने का बड़ा शौक था, मैं वो कभी ल प्ले कर दूँगा। कभी उसके बारे में कोई डिस्कशन कर लेंगे, तो आप लोग कभी भी बता सकते हैं। हम लोग थोड़ा-सा अब जो चीज़ों को पढ़ेंगे ना जिस अंदाज़ से, वो आपको आना मस्ट है। अगर वो आ गई ना आपको, आगे शायद आपका जो है ना सारा कोर्स आपका क्लियर इसी तरह ही हो जाए जो अब हम पढ़ने लगे हैं। कह लें कि बेसिक मैथ्स के फंक्शन जिसको आ गए वो बस उसने हर किस्म की आगे की मैथ्स कर ली। तो ये इस तरह की एक चीज़ है। एनीवेज़ स्टार्ट करते हैं क्रिएट डिज़ाइन से, ठीक है? क्रिएट डिज़ाइन में आलिया आप थोड़ा-सा लेक्चर्स देख लीजिएगा याद से, उससे आपको बड़ा अच्छा जो है ना समझ आ जाएगी। तो अब हमने ना क्रिएट डिज़ाइन किया ना अब आज हम सही डिटेल में आहिस्ता-आहिस्ता चलते हैं। ठीक है? कस्टम साइज़ हम कर सकते हैं, A4 कर सकते हैं, इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, अब हमें कौन-सी जो है ना करनी चाहिए। आज हम क शुरू करते हैं वही कोर्स पोस्टर से, ठीक है? आलिया ये सना ने भी एक कोर्स से रेलेवेंट पोस्टर बनाया, एक आधा और भी इन्होंने चेक कराया था, वो भी बहुत अच्छा था और गुलशन भैया ने भी कोर्स से रिलेटेड बनाया था। तो हम क्यों ना फिर कोर्स के एक पोस्टर बनाने की करते हैं कोशिश, ठीक है? और उसी को हम एक-एक उसमें एक-एक एलिमेंट प्लेस करेंगे और उसकी साइंस को समझेंगे कि हमने क्या चीज़ किस तरह एडिट की और क्यों की एडिट और कहाँ पे प्लेस की और क्यों की प्लेस हमने। तो पहली चीज़ अब आपने आज मैं आपको समझाता हूँ कि पहली चीज़ आपने क्या डिसाइड करनी है। पहली चीज़ आपने डिसाइड जब टॉपिक डिसाइड हो गया ना कि किस कॉन्टेक्स्ट में आपने पोस्टर बनाना है, दूसरी चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि आपने किस प्लेटफ़ॉर्म के लिए बनाना है पोस्टर। आया वो सोशल मीडिया के लिए है, आया वो कह लें प्रिंटिंग के लिए है या फिर जस्ट एक फ्लायर है, एक जनरल पर्पस बनाना है आपने, हर जगह लग जाए। तो ये अब आपने डिसाइड करना है। अब देखिए मोस्टली जो फ्लायर होता है या कह लें कि जो आपके पास प्रिंटेड मटेरियल होता है ना जो आप जगह-जगह लगाते हैं, वो A4 साइज़ होता है, ठीक है? समटाइम्स फ्लायर्स जो होते हैं हमारे पास वो A5 साइज़ भी होते हैं। A5 होता है A4 का भी हाफ, ठीक है? A4 को आप फ़ोल्ड कर लें ना तो वो आपका A5 बन जाएगा और A3 A3 जो होता है वो 2 A4 पे मुश्तमिल होता है, यानी एक A3 को हम फ़ोल्ड करें, तो 2 A4 बनते हैं। तो ये मैं सिर्फ़ पेपर्स की साइज़ समझा रहा हूँ कि जो साइज़ होता है ना हमारे पास नॉर्मल जो प्रिंटिंग के लिए हम पेपर देते हैं, वो A4 साइज़ होता है। उसके डबल कर लें हम लोग, तो वो A3 साइज़ कहलाएगा। नंबर कम होगा ना, यानी कम होगा, A के साथ नंबर कम होगा, दैट मीन्स साइज़ बड़ा है। नंबर ए के साथ अगर 6 है ना A6 दैट मीन्स वो और छोटा है। A7 है इसका मतलब है वो उससे भी छोटा है।
तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो ना। तो अब हमने बनाना है एक पोस्टर बनाते हैं हम लोग। उस पोस्टर में हम क्या करेंगे, हमने एक कोर्स का जो है ना, समझे एक एकेडमी के लिए 9th 10th एफएससी और जो है ना ओ लेवल्स वगैरह के लिए जो है ना, हम एक पोस्टर बनाते हैं। उसमें एक एक करके आराम आराम से तसल्ली से चीजें प्लेस करेंगे, समझेंगे। और हमें जो है ना टास्क है, समझें कि जो है ना हमने A4 में बनाना है, ताकि हम प्रिंट करके जगह जगह पब्लिश भी कर सकें, ठीक है। क्योंकि ना ज्यादातर जो सोशल मीडिया पे लोग हैं ना, वो सीनियर्स हैं, जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है। सीनियर से मुराद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, बच्चे जो है ना, जो मैट्रिक एफएससी वाले, वो हैं तो सही, लेकिन वो जो है ना शरारतों में ज्यादा है। वो पढ़ाई लिखाई वाले ग्रुप्स उन्होंने बहुत कम ज्वाइन किए होते हैं या कुछ नहीं किए होते हैं। तो वो उस तरह नहीं कर रहे, क्योंकि मोस्टली 9th से लेके जो है ना एफएससी तक के जो जो भी एकेडमीज, जो भी इस तरह की चॉइस होती है, वो बच्चे नहीं करते, उनके पेरेंट्स करते हैं एक्चुअली। ज्यादातर जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मेरी स्टडी है, कि जब तक बच्चा एफएससी में होता है ना, उसके पेरेंट्स ही उसका कॉलेज, उसकी एकेडमी वगैरह ज्यादातर डिसाइड कर रहे होते हैं। हाँ, बच्चा अपना ओपिनियन दे देता है, अपने दोस्तों के बारे में बता देता है, वो एक अलग चीज है। तो ये उसको छोड़ के हम ये देखते हैं कि अब हमें प्रिंटिंग के लिए भी वो चीज़ तैयार करनी है, तो हम A4 की तरफ जाएँगे। A4 आपका बाकी सब जगह पे भी चलेगा, सोशल मीडिया पे भी चलेगा, लेकिन वहाँ पे थोड़ी-सी डायमेंशन अप डाउन हो सकती है। तो सोशल मीडिया के लिए मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर होनी चाहिए 1:1, 1080 इंटू 1080 पिक्सल्स। तो खैर, अभी तो हमने A4 पे काम करना है, तो चलिए A4 हम बनाते हैं। A4 के ऊपर हम इसको डिज़ाइन करेंगे, एक कोर्स का पोस्टर। इसमें डॉक्यूमेंट आ रहा है, 1 मिनट में। चलिए, इसको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये वाला देखें, आप लोगों ने देखा मैंने यहाँ पे रीनेम किया कोर्स पोस्टर ना। ये इस करना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट नेम्स कुछ अजीब से होते हैं, या फिर जो भी इनके कैप्शन दिए होते हैं, इन्होंने ऑलरेडी, यानी अभी तो इसका अनटाइटल्ड था, लेकिन अगर आप कोई टेम्पलेट लोड करेंगे ना, तो उस टेम्पलेट का कैप्शन बड़ा अजीब-सा हो सकता है, और वो जो अजीब-सा कैप्शन होगा ना, वो फिर आपको बाद में ढूँढने में या सॉर्टिंग करने में इश्यू होगा। तो सबसे पहली प्रोफ़ेशनल प्रैक्टिस ये होगी कि आप लोग अपना जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, पहले उसको नेम देंगे। कोर्स पोस्टर, इसको आगे 1 लिख दें, या कुछ इस तरह उसकी शिनाख्त, उसकी टाइटल लिखेंगे तो ज़रा अच्छा लगता है। वो आपके पास जब आप डाउनलोड भी करेंगे, तो वो इसी नेम से फ़ाइल डाउनलोड होगी। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, ये आपने थ्रू आउट ऑब्ज़र्व करनी है। ठीक है? अब जो दूसरा काम है ना, वो हमें तो पता है कि भई कि जो है ना कैनवा में टेम्पलेट्स बहुत अच्छे-अच्छे हैं, लेकिन इनको एडिट करना पड़ेगा, ठीक है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि टेम्पलेट से ना, टेम्पलेट लोड करना है अब। अब हमें डिज़ाइन में चले गए, ये पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं, मैंने बड़ा डिटेल में बताया था कि डिज़ाइन में जाएँगे आप, तो वहाँ पे आपको पोस्टर्स वगैरह मिलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आप कोर्स, ठीक है? अब आपने ना, ये आपकी अपनी पर्सनल स्किल है, तो इंग्लिश, एंड आई होप कि आप सब उसमें बहुत प्रोफिशिएंट हैं, ठीक है? कीवर्ड सर्चिंग में आपको जो है ना, अब मैं इसमें टेस्ट लिख सकता था, मैं इसमें लिख सकता था, सब्जेक्ट लिख सकता था, लेकिन कोर्स कीवर्ड मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि कोर्स कीवर्ड में ज़्यादा चीज़ें कवर हो रही थी। तो कोर्स मैं लिखूँगा, अब इंग्लिश कोर्स, ट्रेनिंग कोर्स, ये इस तरह करके मज़ीद से सजेशन दिए, लेकिन हम सिर्फ़ कोर्स की थ्योरी करेंगे। ठीक है? अब हमने कोर्स किया, तो ये इस तरह करके यहाँ पर हमारे पास कोर्स से रिलेटेड ये ना आने लग गए, ये टेम्पलेट्स ना। अब हमें ना नज़र आ रहा है कि ये ज़्यादातर जो है ना प्लानर टाइप हमें चीज़ें दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा-सा चेंज करते हैं। अब हमने ऑनलाइन कोर्स किया, तो इसने ज़रा ऑनलाइन कोर्स के हवाले से जो है ना, मैं सजेशंस देनी शुरू कर दी पोस्टर्स की, ठीक है? अब हम इसमें एक और काम करते हैं, कैनवा में मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि आपको जो टेम्पलेट्स हैं ना, वो आपको कम-कम मिलते हैं जब आप डिज़ाइन वाले पैनल से सर्च करते हैं। जब आप होम पर जाके यहाँ पर लिखेंगे ना कोर्स, ठीक है? इस सर्च बार में मैंने कोर्स लिखा, तो अब देखें अब कैसे-कैसे जो है ना टेम्पलेट्स आ रहे हैं। होम पे लिखने से डिफरेंट आते हैं,
और यहाँ डिज़ाइन टैब में लिखने से डिफरेंट आते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ऑब्ज़र्व करनी होगी थ्रू आउट योर जर्नी, ठीक है? जर्नी ऑन कैनवा। तो ये चीज़ मैंने आपको थोड़ी-सी बतानी थी। और अब हम जो है ना, कह कह लें कि इसको स्टार्ट करते हैं अपने कोर्स वाले पोस्टर को। कोर्स वाले पोस्टर के अंदर हमारे पास है कौन सा, चलें आप लोग मुझे बताएं, मैं स्क्रॉल करता हूँ, आप लोग पॉइंट आउट कीजिएगा कि किसको लेके चलें। याद रखिए हमें 9th 10th एफएससी और ए लेवल ओ लेवल, हमें 3 कैटेगरीज इसके ऊपर रिप्रेजेंट करनी है। तो उस हवाले से भी ज़रा स्पेस के हवाले से देखिएगा और A4 साइज़ वाला देखना है। ठीक है? ये देखें, इसमें मल्टीपल डायमेंशंस के अंदर अवेलेबल है। आपने A4 साइज़ वाला देखना है, मैं आहिस्ता-आहिस्ता स्क्रॉल कर रहा हूँ, सारे अपनी सजेशंस दें। सर अभी ये जो ब्लू वाला चल रहा है ना, एक गर्ल के साथ ऑनलाइन कोर्स, इसमें आई गेस ये यस सेम वन। चलें, एक ये खोल इसमें लिया, 2-3 और भी सजेशंस देना, फिर एंड में डिसाइड करेंगे कौन-सा चूज़ करना है और उसके पीछे फिर लॉजिक भी एक देखेंगे कि हमने ये वाला चूज़ क्यों किया है। 2-3 और भी आप सारे कोई ना कोई इनपुट दें। सर जी, जी। ये ऊपर थोड़ा यहाँ पे नहीं लिखा इंग्लिश को, ये वाला, हाँ चलें, एक ये ये खोल कर। लिया। बस एक और सजेशन कोई दे दें, फिर हम तीनों को जो है ना आमने-सामने रख के स्टडी करते हैं। ये देखें, पर्पल वाला भी है एक, ये हाँ ग्रीन वाला ऊपर से देखें। पर्पल वाला ऊपर जो है ना, ये जो आपको ये वाला, ये सर इससे ऊपर, ये ये ग्रीन ये वाला। ये ठीक है ये सर। हाँ इसमें ग्रीन काफी वाला भी चीजें, ठीक है, पर्पल और ग्रीन वाला ऑलमोस्ट एक ही सा है ना? राइट सर, एनीवन। चलो मैं जल्दी ग्रीन से वाला। खुद सर्च करता हूँ, कोई इसके अलावा हमें कुछ सा मिलता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो विल गो विद दिस। चलो आई थिंक पर्पल वाला चूज कर लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा स्टडी करते हैं इन जो है ना टेम्पलेट्स को ना, क्योंकि हमें इनको एडिट भी करना है और टारगेटेड ऑडियंस के बारे में भी थोड़ा सा जानना है। ठीक है, हमारा काम जो है ना यहाँ से स्टडी होगा कि पहले जो टेम्पलेट तैयार शुदा है ना, उस तैयार शुदा टेम्पलेट को हमने स्टडी करना है एक्चुअली, कि वो क्या कहता है, वो किस तरह कहता है, वो उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, हमें क्या-क्या एडजस्ट करना पड़ेगा। हमें अपने माइंड में जो चीज़ है ना, उसके हिसाब से देखना है कि ये पोस्टर मेरे कितने काम आ सकता है। अब देखें, इसमें सबसे पहली चीज़ है, हमें ये जो गर्ल बनी हुई है इसको रिप्लेस करना होगा विद स्टूडेंट्स। ऑनलाइन कोर्स लिखा हुआ है तो हमें यहाँ पर कोई टैगलाइन सोचनी है, नीचे सोचनी है। तो फिर उसके बाद ये सारे जो है ना डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है। यहाँ पे नीचे इसको आगे तक एक्सटेंड करके हमें अपना कॉन्टैक्ट, ईमेल वगैरह लिखनी है, लोकेशन लिखनी है, ठीक है? इसमें हमें मेजर अभी फ़िलवक़्त ये चेंज करनी है और आवर सर्विसेज़ के इला के बजाय हमें लिखना होगा कि जो है ना कोर्स ऑफर्ड कोर्सेज़, तो नीचे उसमें आ जाएँगे सारे, नीचे कोर्स इधर लिख देंगे हम लोग। तो ये इसमें मेजर हमें ये समझ आ रही है। हमारी तरफ से इट्स समव्हाट गुड टू गो बट स्टिल लेट्स रिव्यू अदर टेम्पलेट्स ना। अब इस टेम्पलेट को देख के थोड़ा-सा वो ज़रा ऑफ़िशियल ऑफ़िशियल सा लग रहा था, कॉर्पोरेट स्टाइल। ये थोड़ा फ़ंकी और जो है ना कह लें कि थोड़ा क्रिएटिव सा लग रहा है। तो इसमें जो है ना मेजरली हमें ये करना है कि एडिट करने के लिए हमें वही है कि इसमें भी इसमें कम एडिटिंग मुझे वैसे नज़र आ रही है पर्सनली, लेकिन इसमें कंटेंट अगर हम इसी पैटर्न को फ़ॉलो करें तो ज़्यादा लिखना पड़ेगा। लेट्स से अगर हम इधर लिखते हैं 9th-10th, इधर लिखते हैं एफएससी यानी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और इधर लिखते हैं ए लेवल, ओ लेवल, तो हमें उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी तो ये 3 कॉलम्स में और फिर नीचे हम लोग जो है ना कुछ भी मेंशन कर देंगे, ठीक है? तो ये भी ठीक है, गुड मतलब बट मुझे कोई इतनी ख़ास वाइब नहीं आ रही, लेकिन आप लोग जो है ना इस बारे में बताइएगा कि आप लोगों को ये पिछले से कैसे अच्छे लगे ना? और ये लास्टली ये है हमारे पास, ठीक है, इसमें ये झंडा रिप्लेस हो जाएगा, स्टूडेंट्स थोड़े से और अच्छे मुनासिब आ जाएँगे इसमें। ऊपर इसमें हमारे पास उसने लोगो बना रखने की भी जगह दी हुई है,
इसमें उसने हमें ऑलरेडी इतना टैगलाइन की जगह दी हुई है, इधर थोड़ी सी उसने डिस्क्रिप्शन लिखने की जगह दी हुई है ऑलरेडी हमें, और यहाँ पे इसने जो है ना ऑलमोस्ट सारा काम करके दिया हुआ है हमें। तो अब आप लोग बताएं, अभी हमने तीनों जो देखे इनमें से आप लोगों को कौन सा बेहतर लग रहा है, पहला, दूसरा या तीसरा? ठीक जी जी। है। थर्ड वन। ये वाला? क्योंकि आप बता रहे हैं ना इसमें हमारे पास काफी जगह है, हम्म। डिस्क्रिप्शन भी आता है और उसके बाद लोगो भी और मोर डिटेल्स वी कैन पुट। बिल्कुल नहीं, मुझे और बाकी भी सजेशन देना, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें। ये थर्ड वाला ही थी। थर्ड ठीक है। अच्छा चलो, लेट्स गो फॉर द थर्ड वन एंड लेट्स सी कि हम इससे क्या चीज बना सकते हैं। अभी 10 मिनट में ना मीटिंग ओवर होगी, तो सेम लिंक से आप ज्वाइन किया करेंगे, ठीक है? और वो लिंक ऑलवेज वैलिड होगी, जब सब ने उस लिंक पे टैप कर देना है दोबारा, और वो आप लोग दोबारा मीटिंग में आ जाएंगे, ठीक है? ओके। चले, अब हम मैंने इसको जो है ना राइट क्लिक करके खोला था, उधर उधर से ना ये राइट क्लिक किया और ओपन लिंक इन न्यू टैब किया था। जब ओपन लिंक इन न्यू टैब किया तो इस तरह करके एक न्यू लिंक में खुल गया ये, ठीक है? ये अगर आप लोग भूल भी जाएं तो रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आप लोगों को याद आ जाएगा। और याद रखिएगा कि ये जो रिकॉर्डिंग्स है ना, आप इसको 2x पे देखेंगे ना, यानी फास्ट स्पीड पे देखेंगे तो भी आराम से समझ आएगी, और 15 मिनट के अंदर आपका सारा लेक्चर कवर हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि 30 मिनट्स का लेक्चर यार कौन सुने बैठ के, तो इसको 2x पे कर दें। अगर 2x से भी नहीं हो रहा ना काम, तो डोंट वरी। अगर आपको लगता है आप बहुत जल्दी आपकी क्वेरी सॉल्व हो सकती है, आप राइट अवे मुझे टेक्स्ट कर दें, मैं आपको जो है ना वॉइस मैसेज या कॉल भी समझा दूंगा। तो नहीं तो फिर नेक्स्ट डे पे आप उसको कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो लेट्स चूज दिस ऑप्शन, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट ना, इसे मैंने टैप किया, ठीक है? अब हमारे पास ये टेम्पलेट खुल चुका है, ठीक है? अब एक छोटी सी क्लास पार्टिसिपेशन मैं पूछना चाहूंगा। मैंने एक चीज बताई थी कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले, तो कोई बताना चाहेगा? रीनेम करना है। जी बिल्कुल, पहले हम जो है ना अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले इधर कॉन्टेक्स्ट डिफाइन कर देते हैं, ताकि वो हमारे पास जो इसकी पीछे डेटाबेस में ये बन रहे हैं ना, वो भी हमारे पास उसका नाम भी प्रॉपर आ जाए, और जब हम इसे डाउनलोड करें तो भी ये प्रॉपर आ जाए। अब आप देखें ना, इसका ब्लू वाइट मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स फ्लायर। अब मैं इसको अगर सेव करता हूँ ना, तो ये इसी नाम से सेव होगा, जो कि एक मीनिंगलेस सा नाम है हमारे लिए। तो अब हम इसको करते हैं, इसको हम एकेडमी करते हैं। नहीं, इसको हम करते हैं, हम्म, चले एकेडमी पोस्टर कर देते हैं, ठीक है? चले, यहाँ तक हो गया। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर हमें कौन कौन सी डिटेल्स, हम ऊपर से देखते हैं कि हमें जो है ना कौन कौन सी डिटेल्स चेंज करनी है, और फिर हम जो है ना उसको किस तरह करेंगे, ठीक है? हम एक काम करते हैं, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, जब आप लोग इंशाल्लाह प्रोफेशनल हो जाएंगे फिर आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा। हम ना एक ऐड न्यू पेज कर लेते हैं, ठीक है? नया पेज ऐड कर लिया मैंने, ठीक है? अब हम यहाँ से स्टडी करते हैं, ऊपर से चीजें को ड्रैग करके हम इस पे लाते रहेंगे, लेकिन अभी हम जो है ना नए पेज से स्टार्ट करते हैं। नया पेज हमने कर लिया अपनी आसानी के लिए, ताकि वो उधर की जो चीजें वो गड़बड़ ना हो, ठीक है? अब हमारे पास पेज आ गया। सबसे पहले हमें देखना है कि हमें कलर्स के साथ खेलना है कि नहीं खेलना। व्हाट आई बिलीव इज के कलर्स अभी बहुत अच्छे लग रहे हैं, वी डोंट नीड टू चेंज द कलर्स ना। कलर ऑफ बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ। तो लेट्स से अगर हम अभी व्हाइट भी करते हैं, तो विल सी ना कि व्हाइट कितना अच्छा जो है ना चलता है, ठीक है? फॉर इंस अभी फॉर दिस टाइम हमने अभी इसको व्हाइट कर दिया। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज कि जो है ना स्टार्ट फ्रॉम अबव ना। अब अगर अबव में हमने जो है ना बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, तो हम पहले लोगो प्लेस नहीं करेंगे, यानी जिस तरह इसमें टेम्पलेट में। अगर आप लोग राजी हैं इस टेम्पलेट यानी इस बैकग्राउंड से, इसको मैं ले जाऊं नीचे, यानी ये जो पर्पल वाला है, या इसको इसके साथ वी नीड टू चेंज इट, आप लोग बताएं? इसी तरह जाने दें इसे? नहीं सर, चेंज कीजिए ना, उसका फायदा हमें ये होगा कि हमें साथ साथ कलर चेंज करने में आसानी हाँ नहीं, रहेगी।
नहीं यानी मैं कह रहा हूँ कि ओवरऑल थीम थीम तो पसंद है ना आप लोगों को? जी जी सर, थीम ठीक है, लेकिन अभी अब आपने कल अपना पेज, चले, हमारा जो हाँ पेज है उसको आपने वाइट किया है, बिल्कुल, उसके ऊपर चले इतनी सारी चले वाइट। सेट है। अब हम इस चीज को रिक्रिएट करते हैं और मे भी थोड़ी सी चेंजेस करें। अब हमने इसको रिक्रिएट करना है ना। अब ये देखें, ये जो एलिमेंट लगा हुआ है ना इसको, ये एक्चुअली एक रेक्टेंगल है ये। आप लोग देख रहे हैं, यानी बैकग्राउंड कलर तो ये आ गया ना जो हमने इधर सेट भी किया है। ये अभी व्हाइट है, इसको दोबारा मैं ग्रे कर देता हूँ। ठीक है, ये जो भी कलर कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर तो हमने कह लें कि सेट कर दिया हुआ है ना। तो अब इसके बाद अगर ये पीछे पर्पल का एक अलग से लाना है टच, तो दैट मीन्स कि ये बैकग्राउंड से हट के कोई एलिमेंट है, और वो एलिमेंट है एक्चुअली स्क्वेयर, वो रेक्टेंगल। तो अब यहाँ पे हम आ गए एलिमेंट्स पे। ठीक है, यहाँ पर हमने शेप उठाई, ये शेप प्लेस की। ठीक है, इसको हमने कॉर्नर में ले गए। अभी मैंने इसको होल्ड किया है, डबल टैप करके, मोबाइल पे भी डबल टैप करके आप होल्ड करके कॉर्नर पे ले जाए। ठीक है, और इस तरह करते हैं। अब हमने देखना है कि हमने कितने एरिया पे इसको जो है ना फैलाना है। तो इसके दो तरीके कार हैं। अगर तो आपने स्क्वायर को स्क्वायर ही उस तरह रखते हुए करना है ना, यानी अब आप चाहते हैं कि यार ये स्क्वायर ही एक्सपेंड हो, ये एक्सपेंशन में स्क्वायर अपनी शेप मेंटेन रखे। यानी अभी मैं देखे ना, अभी अभी मैं जिस तरह भी कर रहा हूँ ये हो रहा है, ये अपनी शेप मेंटेन नहीं रख रहा। अगर आप चाहते हैं कि अब मैं मोबाइल, ये देखे ना अभी मैं माउस को टेढ़ा मेढ़ा भी कर रहा हूँ, लेकिन स्क्वायर अपनी शेप मेंटेन कर रहा है। तो पहली चीज याद रखिएगा कि जब भी आपने किसी की चीज की शेप मेंटेन करते हुए उसको स्केल अप या स्केल डाउन करना है, तो शिफ्ट दबा के करना है। मोबाइल में भी इसका ऑप्शन है। मोबाइल में एग्जैक्टली मैं देख लूंगा कि किस तरह करते होते हैं। लेकिन जब आप लैपटॉप कंप्यूटर पे करते हैं ना, तो शिफ्ट दबाएं, शिफ्ट की दबाएं, और इसको एक कोने से फिर ड्रैग करें किसी भी कोने से, तो ये अपनी शेप मेंटेन रखेगा। ये हर ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है। तो ये चीज आप लोग याद रख लीजिएगा, दोबारा लेक्चर देख के भी रिमाइंड हो सकती है आपको। सॉरी। तो अब हमें देखना है कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगल था, और इतना बड़ा रेक्टेंगल था। तो अब हम लेट्स स्केल दिस ऑब्जेक्ट इन अ बिग रेक्टेंगल ना। तो अ, हम इसको यूं करके ड्रैग करके यूं ले आते हैं। ठीक है, आई थिंक गुड इनफ। ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हमने बना लिए हैं, ऐसे ही है ना डैम साइज में, ये पर्पल वाला और ये हमारा ग्रीन वाला। जी ठीक जी हो गया। तो इसका हम कलर पर्पल ही कर देते हैं फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ आ गई कि जो है ना किसी ऑब्जेक्ट को, यानी अगर आपने बैकग्राउंड के मल्टीपल कलर सेलेक्ट करने हैं ना, सिर्फ स्क्वायर टाइप के, जिस तरह ये है, तो उसके लिए आपको एलिमेंट्स में जाके लाइंस शेप्स वगैरह यूज करनी है। पहली चीज हमें क्लियर हो गई है। और उसको हमने किस तरह स्केल करना है, डायमेंशन अगर मेंटेन रखनी है तो हमें शिफ्ट दबाना है, नहीं रखनी तो हम इजीली बस ड्रैग कर सकते हैं उसे। तो यहाँ तक हमें बात क्लियर हो गई। अब हम जो है ना आज अभी शेप्स के बारे में पढ़ते हैं कि अब हम, मैंने आपको कहा था ना कि हर एलिमेंट के लिए डिफरेंट पैनल खुलेगा इधर ऊपर। तो अब ये जो पैनल हमारे पास खुला है ना, तो इस पैनल को हम देखते हैं कि ये पैनल अभी हमें रेक्टेंगल सिलेक्ट करने पे क्या क्या ऑप्शंस देता है। अभी पहला ऑप्शन आ रहा है हमारे पास शेप इटसेल्फ ना, क्योंकि इट्स अ शेप, इट्स अ डिफॉल्ट एलिमेंट प्रोवाइडेड बाय कैनवा। तो हम लोग देखते हैं हमें और कौन कौन सी शेप्स दे रहा है। हम इसको राइट अवे जो है ना चेंज कर सकते हैं इस शेप में, सर्कल में, ठीक है, ट्रायंगल में, वापसी जो जो हमने रेक्टेंगल बनाया था उसमें चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, आप लोग किसी भी शेप में यहाँ से इस शेप वाले टैब को दबा के कर सकते हैं। ये वेरी वेल के कलर्स हैं। अच्छा, एक और कैनवा की खास बात बताता हूँ साथ ही। कैनवा के अंदर होता क्या है कि जितने भी आपने आपके पोस्टर में करंटली कलर्स नजर आ रहे हैं ना, लेट्स से इधर रेड है, इधर ब्राउन है, इधर वाइट है, इधर ब्लॉन्ड है, इधर ग्रे है, जो भी कलर्स हैं, इधर ब्लैक है। तो कैनवा उन कलर्स को पिक कर लेता है। ये देखें फोटो कलर्स लिखा आ रहा है। ठीक है, यानी जो जो भी मेजर कलर्स यूज हुए होते हैं ना, देखें टेक्स्ट इधर ग्रीन भी सजेस्ट कर रहा है ना ये, तो ये ग्रीन इधर भी आ रहा है। तो कैनवा उन कलर्स को पिक कर लेता है और आपको सजेस्ट करता है कि आप इन कलर्स में से यूज कर लें ताकि आपकी एक अलाइनमेंट रहे थ्रू आउट। तो ये कैनवा का बहुत अच्छा फीचर है। तो
अब ये हमारे पास आ गया कैनवा का बड़ा ये थोड़ा सा मजीद इंट्रोडक्शन ना, मैंने कहा था ना पैनल को हम एक एक करके ऑब्जर्व करेंगे, तो यहाँ तक आ गया। लेट्स अच्छा हाँ, एक और चीज, मोबाइल के ऊपर मुझे नहीं पता ये फीचर काम करता है कि नहीं करता, लेकिन आई होप करता है। आप मोबाइल के ऊपर किसी भी ऑप्शन के ऊपर थोड़ा सा लॉन्ग टैप करके रखें तो शायद वो बताएगा कि व्हाट डज दिस ऑप्शन डू ना। तो अभी देखिए मैं इसके ऊपर ला के रखा है ना मैंने माउस, तो मैंने क्लिक नहीं किया, सिर्फ इधर रखा है, तो ये बॉर्डर स्टाइल खुद ही सजेस्ट कर रहा है, ये खुद बता रही है कि व्हाट डज इट डू ना, इट चेंजेस बॉर्डर स्टाइल। तो लेट्स क्लिक दिस। अब ये हमें बता रहा है कि जो है ना बॉर्डर इसको कहते हैं, इसको जब आप प्रोफेशनल इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में जाएंगे ना, तो प्रोफेशनल टर्म्स में इसको कहते हैं स्ट्रोक, इसको स्ट्रोक कहते हैं। लेकिन चलिए अब इसको हम करते हैं दोबारा स्टार्ट। तो हम बॉर्डर स्टाइल के ऊपर थे। हर शेप के अंदर ना डिफरेंट फीचर्स होंगे, लेकिन ये आप उन फीचर्स को हम लोग आहिस्ता आहिस्ता खुद भी कोशिश करेंगे पूरे एक्सप्लोर करें, लेकिन आप लोगों को भी करने होंगे। अब सिंस इट्स अ शेप, हम इसको नो डाउट अभी हम इसको एज अ बैकग्राउंड यूज कर रहे हैं, लेकिन हम ना एक और शेप प्लेस करते हैं, ठीक है। एक और हमने रेक्ट ये स्क्वायर प्लेस किया, ठीक है। अब हम इसके, अब देखें अभी तो हम इसको एज अ जब बैकग्राउंड यूज कर रहे हैं तो हमें बॉर्डर स्टाइल नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बैकग्राउंड में अगर हम बॉर्डर डालेंगे तो दैट डजंट मेक सेंस ना, क्योंकि बॉर्डर अगर हम जो है ना स्क्वायर शेप में अभी डालते हैं ना, तो वो यहाँ यहाँ तक लिमिटेड रहेगा, ये वाली स्पेस में बॉर्डर नहीं आएगा और वो बुरा लगेगा अल्टीमेटली। अगर आपने बॉर्डर डालना ही है तो वो हम बाद में स्टडी करेंगे कि किस तरह डालना है। फिल वक्त हम शेप के अंदर बॉर्डर नहीं डालेंगे, हम इस शेप में, लेट्स मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। ठीक है, ये हमने बॉर्डर किया, इसमें अब हमारे पास है ना सबसे पहले जो है ना ऑप्शन आ रहा है कि आपने किस किस्म का बॉर्डर चूज करना है। सिंपल लाइन हो, ये इस तरह करके डॉटेड हो, ये स्पेसेस वाली लाइन हो, ठीक है। बॉर्डर वेट आ गया आपके पास कि जो है ना कितना जो है ना वो बॉर्डर की विड्थ या कह लें कि उसका जो है ना कितनी होनी चाहिए डेप्थ उसकी। फिर कॉर्नर राउंडिंग एक जो है ना हमारे पास ऑप्शन आ जाता है इसमें। कॉर्नर राउंडिंग के अंदर आपने देखा कि बॉर्डर, आप अगर मैं इसको लेट से 0 कर दूं ना, तो कॉर्नर स्टिल राउंड है। आजकल अब मैं कॉर्नर राउंडिंग की एक आपको एक चीज समझाता हूँ। आजकल है दौर मिनिमलिज्म का, हर चीज बहुत, हर कोई कहता है मिनिमल हो, राउंडेड एजेस हो। आप बड़ी बड़ी कंपनीज के देखे ना, शाओमी एमआई कंपनी का आपको पता होगा, उनके मोबाइल भी आते हैं, अक्सर लोगों के पास होते हैं। तो उन्होंने अपने ब्रांड का लोगो इतने साल बाद चेंज किया और उसमें क्या किया कि उसका बैकग्राउंड राउंड कर दिया। और राउंड करने से मुराद उनका सिर्फ ये था कि मिनिमल हो जाए वो ना, यानी इट्स अ सिंबल ऑफ मिनिमलिज्म, इट्स अ पार्ट ऑफ दैट थ्योरी। तो राउंडेड लुक्स इवन मोर कूल ना, कूल से मुराद इट लुक्स मोर डिसेंट। आप अपने अभी मोबाइल पे राइट नाउ देखें, अपने आइकॉन्स देखें, अपने कोई भी चीज देखें ना, अब आपको कोई भी चीज अब स्क्वायर कम मिलेगी विद एजेस, राउंडेड एजेस आपको चीजें मिलेंगी। जो कहीं भी आप अपने ऑब्जर्व करें ना, जो नई चीजें आ रही हैं उनके उनमें राउंडनेस आएगी, ठीक है ना। राउंडनेस इज अ सिंबल ऑफ कह लें मिनिमलिज्म, इट मेक्स थिंग्स लुक डिसेंट ना। तो जस्ट इट्स अ फैक्ट में आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइस, ठीक है। तो हमने इसको और आप लोगों ने भी हमेशा कोशिश करनी है व्हेन यू आर यूजिंग दोज एलिमेंट्स, यानी दोज एलिमेंट्स नहीं बल्कि स्क्वायर और रेक्टेंगल, तो ट्राई टू यूज राउंडेड एजेस मोस्टली, ठीक है। उससे वो जरा ज्यादा अच्छा लगता है, जस्ट पार्ट ऑफ डिजाइन एस्थेटिक्स, ठीक है। अब हमारे पास आ रहा है ये, अब हमने इसको स्क्वायर को सिलेक्ट किया हुआ है, तो व्हाई इट इज गिविंग अस ऑप्शंस ऑफ fonts ना। तो this is a functionality of Canva that it allows you to type something in the shape as well, ठीक है। you can use it, you can just ignore it, it's all up to you, ठीक है। let's say मैं इधर अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने अपना नाम लिख दिया। सो नाउ अगर मैं शेप के अंदर कोई लिख रहा हूँ डिटेल, तो आई मस्ट यूज कह लें any font as well, ठीक है। I have to resize the text as well. So let's go for the font that Canva has selected by default, ठीक है। And let's scale this text because you know this text is very very small. So let's scale it up with this option. With this option you can decrease the size, with plus you can increase the size, na?
size of font. So there we go. Now we can see it properly. Let's move on with the text color option. टेक्स्ट कलर ऑप्शन में जाएंगे तो फिर वही सारे कलर पैलेट आ जाएगा आपके पास। ये वो कलर्स हैं जो कैनवा सजेस्ट कर रहा है और ये जो फोटो में से ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है। और ये जो कलर्स हैं, ये जो डॉक्यूमेंट कलर्स लिखा है, ये देखिए लिखा हुआ भी है, ठीक है। ये वो तमाम कलर्स हैं जो डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं इस्तेमाल हुए हुए हैं, ठीक है। कलर, अब थोड़ा सा ना अभी अब थोड़ा सा फिर डिजाइन मैथ की तरफ आते हैं, ठीक है। मैथ में अब जो कलर होता है ना, ये कलर कोड से पहचाना जाता है। जब आप प्रोफेशनल लेवल पे काम करेंगे ना, तो आप ना ये नहीं कह सकते कि यार लाइट ग्रे डार्क ग्रे इस तरह करके आप नहीं कह सकते, क्योंकि ना कि एक जो पूरा कलर पैलेट ये जो होता है ना, ये प्लेन सा जो होता है, ठीक है ना, ये एक्चुअली एक हेक्स वैल्यू निकालता है। हेक्स वैल्यू, HEX वैल्यू ना, हेक्स कोड होता है ना। एक्चुअली कंप्यूटर देखिए ना, देयर आर मिलियंस ऑफ कलर्स दैट आर पॉसिबल इन कंप्यूटर, मिलियंस ऑफ कलर्स ना। तो कलर्स की शनाख्त करने के लिए उनका एक ऑटोमेटिक तरीके से नंबर जनरेट किया जाता है। लेट से आपको कस्टमर क्लाइंट कहता है कि भाई मुझे इसी कलर स्कीम को मैच करके आपने आगे डिजाइन करना है। तो अब आप जो मर्जी कर लें, आपका वो कलर तब तक मैच नहीं होगा जब तक आप हेक्स कोड वैल्यू मैच नहीं करेंगे आगे डिजाइन जो कंटिन्यू कर रहे हैं उसकी, और जो पहले से कलर गिवन है उसकी, ठीक है। हेक्स कोड वैल्यू आपने मस्ट मैच करना है। तो हर कलर की जो ना एक हेक्स कोड वैल्यू होती है और वो हैश से स्टार्ट होती है, HEBEBEB, ठीक है। ये इसकी हेक्स वैल्यू थी, ठीक है। HE52C53, ये कलर की पहचान है, ठीक है ना। कलर में हल्का सा भी 19-20 हो जाएगा ना, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। इससे फिर जो है ना, आप जब देखे, मैं अभी आपको बल्कि करके दिखाता हूँ ना। मैं एक चीज करता हूँ, यहाँ पर एक और शेप लगाता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, फेयर है ना। दोनों ऐसा लग रहा है कि एक ही इमेज है, ऐसे ही लग रहा है ना कि एक ही इमेज है। यू नो व्हाट, ये क्यों इस तरह जो है ना लग रहा है, बिकॉज इट हैज सेम हेक्स वैल्यू, बोथ ऑफ देम हैव सेम हेक्स वैल्यू। लेट्स चेंज अ बिट, कह लें। अब ये इधर देखें आप, ये देखें, ये इसकी हेक्स वैल्यू चेंज है और इसकी हेक्स वैल्यू चेंज है। दिखने में सेम लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? ऑलमोस्ट बिल्कुल 19-20 सा फर्क लग रहा है ना, ऐसा ही है ना। यस सर, ऐसे। लेकिन अब देखें, डिजाइन में कितना जो है ना वो आ गया है चेंज। यानी डिजाइन में 19-20 सा चेंज है, लेकिन कलर की जरा सी हेक्स वैल्यू चेंज होने से देखें कितना फर्क नुमाया हो गया है। तो ये चीज मैं समझा रहा हूँ कि हेक्स वैल्यू का क्या कंसेप्ट है, और कलर्स मैच आपसे कभी नहीं हो सकते जब तक आप हेक्स वैल्यू मैच ना करें। लेट से अगर मैं इसको छेड़ने की भी कोशिश करूँ ना मजीद, कि इसके बराबर आ जाए, लेट से मैंने थोड़ा सा इस तरह किया, स्टिल सी देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस दैट कैन बी ऑब्जर्व। जबकि मैं उसे अपने तौर पे बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि वो सेट हो जाए, वो इसके अलाइंड हो जाए। मैं इसको जो है ना इस तरह कर रहा हूँ, इस तरह कर रहा हूँ, घंटा जाया कर रहा हूँ अपना कि यार ये कलर मैच कर जाए, बट स्टिल सी देयर इज अ डिफरेंस दैट कैन बी ऑब्जर्व। बिल्कुल देखें, ये माइनर से डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो rather doing this, just go for the hex code ना। if you want to कह लें pick the colors, it's better to search for the hex code। even you can do, देखें, hex code color picker, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप जाए, ठीक है। इस तरह की जो है ना रिसोर्सेज हैं। अब आपको जो भी जो है ना वो चाहिए कलर ना, एक मिनट यार, ये तो जो भी आपको कलर पसंद आ रहा है ना, कोई सा भी कहीं पे कलर पसंद आ रहा है, हमेशा उस कलर की हेक्स वैल्यू जाने, ठीक है। हेक्स वैल्यू कैसे जानते हैं वो हम इन फ्यूचर स्टडी करेंगे, लेकिन अभी आपको ये बताना जरूरी था कि कलर्स की शनाख्त लाइट ग्रे या लाइट ब्लैक पे नहीं होगी, कभी भी उनकी हेक्स कोड की वैल्यू पे होगी। तो ये एक बताना था। चलें अब आगे चलते हैं। ये हमारे पास टेक्स्ट के मजीद ऑप्शंस दे रहा है, ठीक है। यानी अगर आपने जिसमें टेक्स्ट लिखा है उसे बोल्ड करना है, उसे इटैलिक करना है, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अलाइनमेंट के ऑप्शंस दे रहा है।
ये देख, इसमें देखे ना, अभी ये सेंटर अलाइंड हो गया, ये राइट अलाइंड हो गया, ये सेंटर अलाइंड हो गया, सॉरी ये लेफ्ट अलाइंड हो गया। ये जो है ना, ये पैराग्राफ अलाइनमेंट, इस ये जो कर रहा है ना, ये अगर हमने कोई पैराग्राफ लिखा होता ना, तो वो इसको इक्वली स्पेस्ड कर देता। खैर अभी वो इसमें वो हम टेक्स्ट वाले पोर्शन में इस चीज को डिटेल में इन डेप्थ स्टडी करेंगे, अभी हम सिर्फ शेप्स को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन। उसके बाद हमें हमें टेक्स्ट में मजीद कुछ ऑप्शंस बता रहे हैं, वो हम बाद में स्टडी करेंगे, वो अभी उसका शेप से ताल्लुक नहीं है। तो दैट्स ऑल अबाउट शेप्स ना। बॉर्डर, ठीक है, शेप चेंज कर सकते हैं, शेप का कलर किस तरह चेंज कर सकते हैं, शेप की बॉर्डर वेट, शेप का कॉर्नर राउंडिंग, ये मेजर चीजें थी। टेक्स्ट मोस्टली आप खुद से टेक्स्ट कभी नहीं लिखेंगे आप शेप के अंदर, वो आप अलग से ही प्लेस करेंगे, क्योंकि शेप आपको प्रॉपरली अलाउ नहीं करता टेक्स्ट को सही से मॉडिफाई करने को। तो चलिए, यहाँ तक हमारा बन गया है पोस्टर, हमारे पास बेस तैयार हो गई है। अब हमारे पास है लोगो प्लेस करने का टाइम, कि अब हम थोड़ा सा इसको आगे कंटिन्यू करते हैं ना। तो देखें, अब याद करें, मैंने कहा था आप लोगों को कि या तो लोगो आपने यहाँ से उठाना है, ठीक है, इधर इधर भी लिख सकते हैं हम लोगो। एक मिनट, नहीं नहीं, अभी A4 में ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, ये लोगो आ गया हमारे पास, जस्ट रैंडम लोगोज ना, इधर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये बर्ड लोगोज आ गए, यू कैन जस्ट प्लेस इट ओवर देयर, बट स्टिल इट्स जस्ट कह लें नॉनसेंस प्रैक्टिस, बिकॉज लोगो आपको हर दफा अपनी मर्जी का नहीं डालते। यू है दैट लोगो इज योर ब्रांड आइडेंटिटी, एंड वंस यू चूज इट यू कीप इट ना। तो अब मैंने लोगो डालना है इसके ऊपर ना। तो लोगो मेरा तो ऑलरेडी तैयार है। तो याद करें, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था अगर मेरे पास तैयार है, सिस्टम में मौजूद है, और वो फाइल मैंने यहाँ पे इस्तेमाल करनी है ना, तो हम अपलोड्स में जाएंगे। अपलोड्स में जाके हमारे पास वो सारी चीजें आ जाएंगी जो अपलोडेड कंटेंट है। ठीक है, अब लेट्स से दिस इज द लोगो दैट आई वांट टू यूज ओवर माय फ्लायर ना। तो ये मैंने प्लेस कर दिया। ठीक है, अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप खुद भी देख रहे होंगे कि ये कलर्स भी कुछ डार्क हैं, और बैकग्राउंड वाला भी डार्क है। कोई इतनी ज्यादा जो है ना हार्मनी नहीं आ रही इसमें, इतनी सिंक्रोनाइजेशन नहीं आ रही इस पूरे जो है ना स्कीम में, इस लोगो के साथ। तो अब मैं जो है ना, मैं अब मुझे कुछ करना पड़ेगा चेंज। इस कलर को मैं करूंगा डार्क, और डार्क तब तक लाइट करूंगा जब तक वो अलाइनमेंट में नहीं आ जाएगा। देखें, व्हाइट सूट्स बेटर देन पर्पल, ऐसा ही है ना। हेलो। जी। तो ये इस तरह करके हमने कलर्स को सिलेक्ट करना है। अभी ये कलर इसके साथ अच्छा नहीं लग रहा। क्यों नहीं अच्छा लग रहा? क्योंकि ये भी डार्क है, ठीक है, ये वाइब्रेंट है, और नीचे वाला भी बहुत वाइब्रेंट है। जब दो वाइब्रेंट से एक साथ मिल जाए ना, तो उनका एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं लगता। ठीक है, अब मैं अगर ये अपना लोगो प्लेस करता हूँ ना, जस्ट वाइट, ठीक है, तो सी नाउ इट लुक्स कह लें सिग्निफिकेंटली, यानी अपार्ट फ्रॉम द मेन कलर ना। तो ये चीज अब आपको फिर प्लीजिंग लग रही है, फिर सिग्निफिकेंट लग रही है, फिर जो है ना प्रोमिनेंट लग रही है देन द प्रीवियस वन। तो हम इस चीज को ऑब्जर्व करना था कि आपने कलर्स को हमेशा इस तरह मैनेज करना है कि डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन रहे। अब एक और चीज, लेट्स से कि भाई हमें क्लाइंट ने लोगो दे दिया है ब्लैक में या कुछ इस तरह। अब तो हम फंस गए, हमने तो यही लोगो यूज करना है। ठीक है, उसने, क्लाइंट ने तो हमें ये लोगो दिया और उसने कहा है पर्पल में मुझे चाहिए। अब ये जब प्रिंट होगा ये फिर कम हो जाएगा, जब ये शेयर होगा तो इसकी जो है ना सिग्निफिकेंस कम होती जाएगी। तो अब इसका तरीका देखते हैं कि अब हमने क्या करना है। इमेज प्लेस कर दी ना हमने, ये एक इमेज है, PNG इमेज, ठीक है। हम फॉर्मेट्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी कैनवा में उन फॉर्मेट्स को जानना जरूरी नहीं है। इमेज फॉर्मेट्स ना, ठीक है, फॉर्मेट मतलब कि किस टाइप की इमेज है, PNG, JPG, JPEG, हम उनको स्टडी करेंगे लेकिन फिर बाद में। अब हमें मजबूरी थी, हमें यही प्लेस करना पड़ा। इसको टैप किया, फिर हमारे पास कैनवा ने डिफरेंट ऑप्शंस दे दिए इस दफा। ऐसे ही ना, इस दफा मजीद डिफरेंट ऑप्शंस दिए ना अब कैनवा ने। तो चले अब इनको एक्सप्लोर करते हैं। एडिट इमेज में जाएंगे ना, तो
हमारे पास ये बैकग्राउंड रिमूवर दे रहा है एक, ठीक है। बैकग्राउंड रिमूवर जो है ना आपके पास फ्री वर्जन में अवेलेबल नहीं होगा, ये आपको इंशाल्लाह सेकंड मंथ में मिलेगा पेड वर्जन कैनवा का, ठीक है। तो बैकग्राउंड रिमूवर अभी हम नहीं स्टडी करते क्योंकि अभी आपको अवेलेबल नहीं है ये। तो अभी हम देखते हैं नीचे और क्या ऑप्शंस हैं इसके पास। हाँ, इसमें हमारे पास ब्राइटनेस है, देखें अब हम इसको जो है ना लोगों के थोड़े से कलर्स को ब्राइटनेस से कर सकते हैं, इसका कंट्रास्ट थोड़ा हाई लो कर सकते हैं, इसकी सैचुरेशन जो है ना हम लोग थोड़े से ये कलर्स की जो है ना कह लें कि है सारी चीजें, कलर्स को आप कुछ इस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं कि वो अलाइन कर जाए। इट ऑफर सम फिल्टर्स जिस तरह के मोबाइल पे होते हैं, ठीक है। एंड लास्टली व्हाट इट ऑफर्स जो कि हमें मोस्टली यूज करना पड़ेगा वो है एक्चुअली, मैं एक मिनट इसको रीसेट कर दूं, शेडोज, ठीक है ना। शेडोज आर एक्चुअली समथिंग दैट कैन मेक, कह लें कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड ना, ठीक है। एंड यू हैव दिस वैरायटी ऑफ शेडोज अवेलेबल इन कैनवा, ठीक है। तो अब आप लोग मुझे बताएं कि आफ्टर पुटिंग शेडो ये ज्यादा प्रोमिनेंट है या फिर शेडो रिमूव करने के बाद मैं नहीं। ओहो, एक मिनट इसको करते हैं। ये ना उसने शेडो पक्का पक्का ही प्लेस कर दिया इस पे, कि वही है ना ये ऑनलाइन टूल है ना, तो सम टाइम्स ये कोई ग्लिच शो करेगा। अब ये देखें रीस्टोर ओरिजिनल, ठीक है, ये आप लोगों के पास है, ठीक है। अभी हम इसमें शेडो लगाते हैं ये, तो आप देख रहे हैं ना कि अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स ज्यादा नुमाया हो गई हैं, ऐसा ही है ना। यस सर। जी। तो एक ये चीज मैंने आपको बतानी थी। सिमिलरली अगर मैं ये प्लेस करता हूँ इसको अगेन रीसाइज करने के लिए, मैं जो है ना उधर से, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। इसको मैंने प्लेस किया, एडिट इमेज करेंगे, शेडोज में चले गए, ठीक है। ड्रॉप शेडो करेंगे तो देखिए नाउ इट इज इवन मोर प्रोमिनेंट, नो, एंड लुक्स इवन मोर नाइस, है ना। हम्म। लेट्स से अगर मैं इसको जो है ना रिमूव करता हूँ तो अभी भी ठीक है, ऐसा मसला नहीं है। बट वही बात, डिजाइन एस्थेटिक्स, ठीक है ना। तो आर यू गाइस कह लें कि जो है ना विलिंग टू गो विद शेडो और विदाउट शेडो, नो टेल मी। विथ शेडो। चलो परफेक्ट। तो अब शेडो, अब यहाँ तक हमारे पास लोगो आ गया ऊपर टेम्पलेट को देख के। अब हमें क्या करना है, लोगो की सही प्लेसमेंट आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। लोगो की सही प्लेसमेंट आइडेंटिफाई किस तरह करेंगे हम, सबसे अब मैं आपको बताता हूँ इसमें अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट एक होता है, ठीक है। अलाइनमेंट का कंसेप्ट क्या होता है, अलाइनमेंट का कंसेप्ट कैनवा में ये होता है, कैनवा में या डिजाइन वर्ल्ड में ये होता है कि किसी भी चीज को जो है ना जो प्लेसमेंट करते हैं ना उसकी मार्जिन्स के तहत करते हैं, एक मार्जिन सेट होती है उसके तहत होती है किसी भी चीज की प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखिए मैं आपको मूव करके दिखाता हूँ, अब मैंने ये देखें मार्जिन से डिस्प्ले कर रहा है ना ये, और जूम कर लेता हूँ आपके लिए, कर रहा है ना ये, देखिए मैं इसको जब मूव करता हूँ ना तो ये पर्पल पिंक सी मार्जिन दे रहा है, ऐसा ही है ना ये। अब यस ये सर, ऐसे ही होता है। यस। अब कैनवा मुझे एक्चुअली गाइड कर रहा है, दीज आर गाइडलाइंस फ्रॉम कैनवा या किसी भी डिजाइन टूल से, कि अभी अब आपके बिल्कुल सेंटर में आ गई है ये चीज, देखें जब ये सेंटर में आता है ना, देखें जब मैं इसे मूव कर रहा हूँ अब ये सेंटर में आया ना, तो ये कैनवा मुझे शो कर रहा है कि अब जो आपने लोगो प्लेस किया वो बिल्कुल सेंटर में है। यानी सेंटर से मुराद जो पेज का जो पोर्ट्रेट अगर हम देखें पेज को यूं सामने सीधा रख के, तो उसके सेंटर में है, ठीक है ना। तो अगर सिमिलरली मैं इसको इधर लेके आता हूँ तो कैनवा मुझे सजेस्ट कर रहा है कि आप इस बॉर्डर के अंदर अंदर रखें अपनी चीज, ताकि इसके जो साइड्स है ना इसको प्रोफेशनल लैंग्वेज में ब्लीडिंग एज भी कहते हैं, ठीक है, वो साइड्स थोड़े से दूर हैं। लेकिन दैट्स नॉट नेसेसरी, अगर आप इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे यूं भी प्लेस कर दें तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा, तो इसको थोड़ा सा हम अपने हिसाब से सेट कर लिया हमने, ठीक है। एक तो हमें ये लोगों की अलाइनमेंट अच्छी लग रही है, समटाइम्स हमें यहाँ पे नहीं रखना पड़ेगा,
यहाँ पे रखना पड़ेगा, वो हम देखेंगे कब और क्यों रखना पड़ेगा, ठीक है, वो हम स्टडी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे रखना पड़ेगा। एक ये लोकेशन हो गई आपके लेफ्ट, ठीक है, एक आपकी सेंटर हो गई, और आप राइट पे सिर्फ लोगो तब प्लेस करेंगे जब आपके पास एक से ज्यादा लोगोज मौजूद होंगे प्लेस करने वाले। लेट्स से कि भाई सैफ एंड समवन एल्स collaborates for this event ना, तो now I have to place another logo of other party as well, then I am going to कह लें, इसको कॉपी पेस्ट किया मैंने। अब अब दो पार्टियों के लोगो प्लेस करने हैं, ठीक है, तो ये मैं चीज यूज कर सकता हूँ। तो एक लोगो मैंने राइट पे कर दिया है और एक लेफ्ट पे कर दिया है, ठीक है, क्योंकि दो लोगोज मौजूद थे। लेट्स से अब मेरे पास तीन लोगोज हैं, तीन ब्रांड के लोगोज हैं, ठीक है। तो अब मैंने इसको इस तरह प्लेस कर दिया, अब मेरे पास तीन ब्रांड के लोगोज आ गए। वरना अगर यानी एक अगर एक से ज्यादा आपके पास लोगोज हैं, ओनली इन दैट केस यू कैन गो टू द राइट प्लेस फॉर द लोगो। वरना लेफ्ट पे ही होगा, अगर अकेला होगा लेफ्ट पे होगा या सेंटर में होगा, ठीक है। अगर एक से ज्यादा है तो आप पहली प्रैक्टिस करेंगे ये राइट लेफ्ट, अगर तीन है तो फिर सेंटर कर देंगे, ठीक है। कभी और ये भी नहीं करना कभी ये यूं ऊपर नीचे कर दिए, ठीक है। ऊपर नीचे भी कर सकते हैं आप, उसकी भी मैं पॉसिबिलिटी बताता हूँ। दो को ऊपर नीचे करना है ना, तो यूं कर सकते हैं, एक मैं आपको समझाता हूँ। एक मिनट, ये चाहिए तो इमेज है ना, सॉरी, ये टेक्स्ट लिया, इसको एक्स किया, बोल्डनेस हटाई इसकी, ठीक है, इसको और थिन किया, ठीक है, थोड़ा सा फॉन्ट के साथ खेला। नाउ नाउ हमारा मकसद ये था खाना सैफ, यानी लेट्स से ये कोई भी दो ब्रांड्स हैं, ठीक है, दिस ब्रांड एक्स दिस ब्रांड, ये एक लॉजिक होती है कि ये दो ब्रांड्स अगर एक साथ में काम कर रहे हैं ना, तो आप इस तरह करके लिख सकते हैं, ठीक है। ओनली इन दैट केस यू कैन प्लेस द लोगोज अपवर्ड एंड यानी कह लें डाउनवर्ड ना, वरना आपको एक ही सिम्त में लिखने होंगे, हमेशा एक ही सिम्त में प्लेस करने होंगे जितने भी लोगोज हैं, ठीक है, यानी उनकी अलाइनमेंट। अब देखें मैं एक और अलाइनमेंट का कंसेप्ट समझाता हूँ। व्हेन वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स ना, तो कैनवा गाइड अस समथिंग मोर ना, व्हाट इज इट, इट इज एक्चुअली कह लें कि अलाइनमेंट विद दैट रेलेवेंट या दैट एडजेसेंट ऑब्जेक्ट ना। तो कैनवा इज गाइडिंग मी कि आप उसके अलाइन करें। अब देखें कैनवा मुझे बता रहा है ये जो सेंटर लाइन है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो सेंटर लाइन है, ये इसकी और इसकी सेम आ रही है, ऊपर से देखें ऊपर से नीचे मैच कर रहा है। अब कैनवा मुझे बता रहा है कि आपका ये जो है लोगो बिल्कुल उसके साथ अलाइन कर रहा है, आप इसी तरह रखें। लेट से मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, अब भी मुझे बता रहा है कि अब आपका जो है ना लोगो उसके सेंटर में आ रहा है, लेकिन आपका साइज बड़ा है, तो ऑब्वियसली वो जो है ना उसके साथ अलाइन नहीं लगेगा। अब मैंने इसको मैच करना है ना, अगर मैंने इनका साइज दोबारा मैच करना है, तो मैं एक ऊपर से या नीचे से इसको पहले पूरा पूरा अलाइन करूंगा। मैंने देखें ऊपर से बराबर कर लिया, ठीक है, ऊपर से तो बराबर हो गए ना दोनों लोगोस, ये ठीक है ना। अब मैं इसको स्केल डाउन करूंगा, एंड आई विल स्केल इट डाउन अंटिल ये चीज मैच कर जाए, ठीक है। उसने मुझे गाइड किया, अब मैच कर गया, देखे ना, ये मुझे अब ये बता रहा है कि आप उसकी अलाइनमेंट में आ गए, तो मैं इसको छोड़ दूंगा और ये दोबारा रीसाइज होगी चीज। तो ये था ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ अलाइनमेंट। हम आगे भी देखेंगे कि अलाइनमेंट किस तरह काम करती है, और फिर इसको हम फर्दर प्रोसीड करेंगे, ठीक है। इसको हम कर देते हैं रिमूव, अभी हमें यही चाहिए। तो अभी बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये चीजें बोरिंग भी लग रही हैं तो मुझे बताइएगा, अभी हम टॉपिक चेंज भी कर लेंगे अगर बोरिंग लग रही है, लेकिन चीजें इंतहाई जरूरी है, अगर ये आ गई ना, मैं कहता हूँ पूरी डिजाइनिंग पार। एनीवेज चलें, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हमें इस तरह करके पहले बच्चे बना लेते हैं, चलें, ठीक है ना, बच्चे रख लेते हैं यहाँ पे। तो अब हम जाएंगे दोबारा एलिमेंट्स में, अब हमें फोटोज रखनी है ना, तो हम इधर लिखते हैं स्टूडेंट्स की फोटो चाहिए हमें, स्टूडेंट्स, ठीक है। देखें ये मैंने प्लेस कर दी,
ठीक है। अब ये देखिए ना, अब इसमें दो तीन चीजें आपको नोट करनी है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। बाकी जो इमेजेस है ना, उनके पीछे बैकग्राउंड भी है। इन इमेजेस के पीछे बैकग्राउंड नहीं है, ये आप सिंपल खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं कि इनके पीछे है इनके पीछे नहीं है। तो इसलिए जो है ना, ये आपको ये इमेज ज्यादा सूट करेगी। ठीक है, आप ये रख सकते हैं। अब कैनवा में एक और चीज आती है, जब आप कोई भी एक एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं ना, तो कैनवा पहचान जाता है कि इसके जो नेक्स्ट सिलेक्शन होंगी वो किस बेस पे होंगी। कैनवा को लगता है कि यार इसको अगर ये चीज पसंद आई है ना, तो इसको ये चीजें भी पसंद आएंगी। तो कैनवा क्या करता है, आपको मैजिक रिकमेंडेशंस एक देता है, उसको आप सी ऑल करेंगे ना, तो ये आपको उससे मुतलका सारी तस्वीरें दिखाएगा कि जो सेम तर्ज पे होंगी मोस्टली। उसमें कह लें कि आया वो नंबर ऑफ पीपल एक जितने होंगे, या उनके बैकग्राउंड टाइप एक जैसा होगा, या व्हाटसोएवर इज द कॉज, कैनवस सजेस्ट यू कि आपको ये भी अच्छा लग सकता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब मैं एक प्रो फीचर बताता हूँ आपको, जो आपको अगले महीने ऑफर होगा। अब अगर मैंने किया है ये, अब देखें ये, आप खुद बताएं आप सारे, ये ऑड लग रही है ना यहाँ पर, यानी इसके पीछे बैकग्राउंड है, इन्होंने जो प्लेस की हुई है उसमें बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन हमने जो प्लेस की है इसमें बैकग्राउंड आ रहा है, ऐसे ही है ना। अब आप बताएं कि बैकग्राउंड के साथ अच्छी लग रही है, बैकग्राउंड के बगैर अच्छी लग रही है। अभी तो बैकग्राउंड सही लग रही थी। यानी बैकग्राउंड के बगैर अच्छी हो, यानी ये वाली अच्छी है ना, जिस तरह इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है। यस। तो ये वाली थोड़ी ऑड लग। यस। सेकेंड मंथ में आपको एक टू फीचर ऑफर होगा, जो कि बैकग्राउंड रिमूवर कहलाता है। इसमें आप सिर्फ बैकग्राउंड रिमूवर को टैप करेंगे कैनवा में, एंड सी नाउ व्हाट इज गोइंग टू डू, इट्स गोइंग टू डू। लोड हो रही है इमेज आपके सामने अब। टड़ा, देखें, इसने वो बैकग्राउंड ही रिमूव कर दिया सारा। तो ये चीज एक्चुअली फोटोशॉप पे आप कर सकते हैं प्रोफेशनली, जो कि हम सेकंड मंथ में स्टडी करेंगे। लेकिन कैनवा के अंदर ये एक बड़ा अच्छा सा फीचर है कि ये आपको ऑटोमेटिक कर देता है। और देखें इसने कितना अच्छा से बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। ये एक बैकग्राउंड रिमूव करना, इट्स अ होल टॉपिक, इट्स अ होल साइंस विच वी विल बी स्टडिंग इन नेक्स्ट मंथ इन एडोब फोटोशॉप ना। कैनवा के पीछे भी इस तरह के प्रो फीचर्स ही हैं एक्चुअली, फोटोशॉप वगैरह जो एक्चुअली इसको चलाते हैं इस तरह के फीचर्स के लिए ना। तो ये, लेकिन आप ये फ्री वर्जन में अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट मंथ में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को लेके दूंगा, तो फिर आप लोग जो है ना इसको अवेल कर सकेंगे कैनवा प्रो को, ये बैकग्राउंड रिमूवर वाले को। ठीक है, अब हमारे पास फीमेल आ गई। अब आप लोग मुझे सजेस्ट करें कि फीमेल के साथ ठीक है, या किसी कोई और इमेज हम सिलेक्ट कर लें स्टूडेंट्स की। ये ठीक है इतना, या ये देखें ना, मैं दिखाता हूँ, आप लोग मुझे सजेस्ट करें, या वही ठीक है या फिर कोई और कर सकते हैं, बताइए। सर ये ब्लू शर्ट वगैरह वाले जो है ना स्टूडेंट्स, वो ठीक नहीं थे, ये प्रोमिनेंट हो रहे थे। नहीं सर, ऊपर लेके जाइए थोड़ा, ये ये इससे ये वाले। जी सर। क्या लें? या हमें इतनी स्पेस यूज नहीं करनी। हम्म। अब हमने इसको प्लेस कर दिया बाय डिफॉल्ट, इसके ये साइज था। मैंने आपको शुरू में बताया था रीसाइजिंग का सारा टॉपिक, इसको हमने सिंपली रीसाइज कर लिया। ठीक है, अब एक और चीज, अगर मैं इनको जो है ना यूं प्लेस करता हूँ ना, तो ये अजीब लग रहे हैं। ये क्यों अजीब लग रहे हैं कि ऐसा ये नीचे से कटे हुए लग रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आपको ये चीज इंश्योर करनी होगी कि ये एक ऐसे बॉर्डर पे आए जिसपे ये ऐसा लगे कि इसके पीछे खड़े हैं ये लोग। इनके पाँव कटे हुए लगेंगे ना, तो वो अजीब लगेगा। मैं आपको दिखाता हूँ विद फुल फीट के ना, यहाँ पे चीज कैसी लगेगी। अब ये देखें, ये है ना, ये मैं बच्चा बीच में प्लेस करूं, इधर प्लेस करूं, जहां मर्जी प्लेस करूं, बॉर्डर पे प्लेस करूं, इट डज नॉट लुक लाइक, कह लें कि ये ना एब्सर्ड थिंग ना। बट इनको मैं अगर ऊपर प्लेस करूं तो ये ऐसा लगता है नीचे से कटे हुए हैं। इनको मैं जब यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सही प्लेस्ड है ये ना, जैसे पीछे खड़े हुए हैं इमेज के। तो इस चीज को आपको ख्याल करना होगा, ठीक है।
तो एक ये कंसेप्ट समझाना था, ये डिजाइन सेंस से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ साथ साथ। ये देखें ना, अब ये जो स्टूडेंट्स हैं, इनको मैं कहीं भी खड़ा कर दूं, बीच में ले आऊं, इधर ले आऊं, दे लुक परफेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन वही बात है, इनके नीचे से असल में वो बॉडी नहीं है अवेलेबल, तो जिसकी वजह से ये इस तरह लग रहा है। तो अब हमारी मीटिंग फिर 10 मिनट बाद खत्म होने वाली है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको बस अब ये लास्ट 10 मिनट ही लें, फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा अपना लेक्चर आज का। क्योंकि आज हमने ज्यादा डिजाइन, एस्थेटिक्स और सेंस को, इस पोस्टर को डिजाइन करते सीखे। हम इसे कंप्लीट करेंगे, लेकिन कल करेंगे इसे कंप्लीट ना। तो ये हो गया। आज आपने हमने जो जो कंसेप्ट्स पढ़े ना, लेट्स जस्ट रिवाइज दोस कंसेप्ट्स, ठीक है। हमने आज सबसे पहले पढ़ा कि जो है ना शेप्स कैसे, पहले हमने पढ़ा कि जो है ना A4 डॉक्यूमेंट साइजेस के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा, ठीक है। शायद मैं कल आपसे पूछूं कि A3 साइज क्या होगा, A4 क्या होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि शेप्स का पैनल स्टडी किया, ये लोगो लोगो का ये एडिट इमेज हमने स्टडी किया, शेडो स्टडी किया। फिर हमने जो है ना ये इधर से ये एक्सप्लोर किया कि जो भी हमें ऑब्जेक्ट प्लेस करना है उसकी प्लेसमेंट कैसी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आज हमने स्टडी किया। उसके बाद आगे, इससे आगे आप काम करना चाहें तो यू कैन गो अहेड, लेकिन उससे आगे अब टेक्स्ट बेस्ड काम है, तो टेक्स्ट का एक लंबा लेक्चर है। तो टेक्स्ट का लेक्चर मैं चाहूंगा कि वो हम नेक्स्ट में रखें। अभी तक जितना हमने इमेजेस और शेप्स के साथ प्ले किया है ना, मैं चाहता हूँ कि आप लोग अब इसके साथ कुछ क्रिएटिविटी लेके आए। मैं अगर आज ही सारी चीजें बताने लग जाऊंगा ना इस पोस्टर की कंप्लीशन की, तो आपको नहीं समझ आएगी। एंड यस, वन मोर थिंग, हमने अलाइनमेंट भी स्टडी की थी और शेप की रीसाइजिंग भी स्टडी की थी, यानी इसकी अलाइनमेंट, एक ओवरऑल ये पर्पल पिंक लाइन, ठीक है ना। और इसकी जो है ना रीसाइजिंग भी स्टडी की थी हमने। तो ये चंद एक पॉइंट्स हैं, ठीक है। यानी पेपर साइज, अलाइनमेंट, रीसाइजिंग, इमेज एडिटिंग, शेप्स एडिटिंग, ठीक है ना। ये कलर वेरिएशंस, कलर कोड, और फिर जो है ना स्टूडेंट्स प्लेसमेंट, और ये वो सब चीजें ना कि ये सारी, ये हमने जो है ना टोटल मेरे ख्याल से 6 पॉइंट्स बनते हैं। तो ये 6 पॉइंट्स आप लोगों ने दोहराने हैं, ठीक है। और इससे रेलेवेंट कंटेंट जो है ना नेक्स्ट क्लास में कुछ ना कुछ करके लेके आना है। अब बेशक ये जो मैंने बनाया है ना, इतना ही बना के लाना है, बिलीव मी, इससे एक एक एक्स्ट्रा चीज ना बनाइएगा। लेकिन जितनी भी चीज आपने बनानी है ना, इन सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करके बनानी है। उसमें एक शेप हो, एक लोगो हो, लोगो आप यहाँ से भी उठा सकते हैं, मैंने आपको दिखाया था लोगो किस तरह उठाना है। लोगो हो, शेप हो, और एक ना कोई कोई भी ऑब्जेक्ट हो, बीट अ कार, स्टूडेंट्स और व्हाटसोएवर, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट है कि, और लेकिन उसमें मैं जो चीज देखूंगा ना, वो ये देखूंगा कि किस चीज की क्या स्पेसिंग है, क्या अलाइनमेंट है, और किस तरह प्लेस की गई है, ठीक है। इवन लोगो का भी याद रखें कि लोगो का जो साइज होता है वो इतना होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। अलबत्ता ये लोगों का साइज कितना होना चाहिए, ये हम आगे भी एक स्टडी करेंगे इस बारे में कि कितना होना चाहिए लोगों का साइज, लेकिन फिल वक्त इतना ही मुनासिब रखिएगा। तो आज तक का लेक्चर जो है ना, ये 6 टॉपिक्स ही हमने कवर किए हैं, तो इन 6 टॉपिक्स को आप रिवाइज कीजिएगा, और नेक्स्ट असाइनमेंट जो है ना जो भी बनाए उनमें इन 6 टॉपिक्स को एड्रेस कीजिएगा, ठीक है। कि आपने ये चीज का ख्याल रखा है इस असाइनमेंट को बनाते हुए। उसमें बस बेशक 3 ऑब्जेक्ट्स हों, जिस तरह मैंने सिर्फ 3 ऑब्जेक्ट्स प्लेस किए ना, लेकिन उसमें ख्याल रखा हुआ हो। मैंने आपको लोगों की प्लेसमेंट बताई थी, 2 लोग हों तो किस तरह होगा, 3 हो तो किस तरह होगा, अगर ऊपर नीचे करना हो तो किस तरह होगा। तो ये यहाँ पे आज आपका लेक्चर एंड हो गया। तो अप टू यू गाइस, इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस। अ, सर मैंने एक आपको सेंड किया था ना, आउटफिटर्स वाला जो बनाया था, सेल जी जी वगैरह। बिल्कुल। तो उसमें मैंने ना उसकी वीडियो भी बनाई थी, वो मैंने आपको शेयर नहीं की बिकॉज मैंने कहा सर बिजी होंगे, फिर मैंने नहीं डिस्कस किया ना रात को। ठीक तो ठीक। उसमें ना यहाँ पे जो मैंने नीचे लिखा हुआ था ना, ऑन ऑल, लाइक नीचे लिखा हुआ था, तो उसमें ना आ रहा था 60-60, मतलब हर दो के डिफरेंस में बीच में आ रहा था 60-60। तो क्या ये इन दोनों के दरमियान जो स्पेस होती है दो वर्ड्स के बीच में, वो जी जी भी मतलब मैटर करती है? बिल्कुल बिल्कुल करती है। ये मैंने ठीक इसलिए है। मैंने अभी अभी मैंने इस पोस्टर को क्यों नहीं कंटिन्यू किया, क्योंकि आगे अब टेक्स्ट बेस्ड काम था हमारा। अब हम हम्म। टेक्स्ट का पूरा एक लेक्चर होगा,
तो इसलिए जो है ना फिर मैंने अभी टेक्स्ट पे कंटिन्यू नहीं किया, ऑलरेडी क्लास का टाइम वो हो चुका था, तो इसलिए मैंने टेक्स्ट को मजीद नहीं किया। वो इंशाल्लाह आपको डिटेल में समझाऊंगा, तो आप देखिएगा। अभी देखें, अगर बिलीव मी, अगर आप यहाँ तक कर लिया ना आपने, फ्राइडे तक ये चीज आपने परफेक्ट कर ली, समझे आपका जो है ना बहुत अच्छा काम जा रहा है। और इंशाल्लाह आप वीआईपी तरीके से कर लेंगे, मुझे उम्मीद है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे। अब आपने जो नेक्स्ट असाइनमेंट करनी है ना, उन 6 पॉइंट्स को जहन में रख के करनी है, तो इंशाल्लाह बेस्ट होगा। ओके। फिर हम टेक्स्ट पढ़ेंगे। टेक्स्ट को क्या किस तरह हम मॉडिफाई करना है, कौन कौन से फॉन्ट्स हैं, उर्दू में लिखना है तो किस तरह लिखना है, इंग्लिश में लिखना है तो किस तरह लिखना है, मोबाइल को यूज करते हुए उर्दू में किस तरह लिखना है, ये सब हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो टेक्स्ट, मैं बताऊं, टेक्स्ट इटसेल्फ इतनी साइंस है कि टेक्स्ट इज अ लोगो एज वेल ना। आप देख लें कि आप अपने सराउंडिंग्स में देख लें, टेक्स्ट बेस्ड लोगो कितने होते हैं। यानी बहुत ज्यादा यानी कंपनीज तो, काफी ज्यादा कंपनीज तो रखती ही टेक्स्ट बेस्ड जो है ना लोगो है, सिर्फ उसका टेक्स्ट होता है। और टेक्स्ट का जो फॉन्ट होता है ना, वो एक्चुअली लोगो की खूबसूरती को मेंटेन करता है। वो टेक्स्ट को लोगो में तब्दील करता है जो फॉन्ट है। तो इट्स अ होल साइंस। हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, टेक्स्ट और टेक्स्ट बेस्ड लोगोस। ओके तो सर, बट चलिए हम बाकी। ये बनाने जी की जी। ट्राई करेंगे जो हाँ हाँ पोस्टर जरूर। आपने पेस्ट किया ना, ये वाला। बिल्कुल। इसमें बस मेजर मैंने आपको बताया ना कि आपने जो भी बनाए ना आप, उसके अंदर आपने उन 6 पॉइंट्स को कंसिडर रखना है। एक अलाइनमेंट, कलर स्कीम, शेडो, साइज, स्पेसिंग, ठीक है। और ये कुछ एस्थेटिक्स की चीजें हैं कि जो है ना, अगर नीचे से बॉडी अवेलेबल नहीं है तो उसको किस तरह एडजस्ट किया जाए कि वो बुरी ना लगे, ये सब चीजें ना। और बैकग्राउंड, अगर आप अभी आपके पास प्रो फीचर नहीं है तो आप किसी और इमेज का बैकग्राउंड रिमूव नहीं कर सकते। सो यू आर बाउंड टू सिलेक्ट दोज इमेजेस विच डू नॉट हैव बैकग्राउंड बाय डिफॉल्ट। तो ये भी आपको इंश्योर करना होगा। तो सर, खैर अभी आप, जी जी। मेजर हेडिंग की क्या मतलब साइज होना चाहिए और सब हेडिंग का क्या साइज होना चाहिए? ये लाइक। चीज मैं आपको बताता हूँ। चलें, ये वैसे टेक्स्ट बेस, ये टेक्स्ट वाले टॉपिक का हिस्सा था, लेकिन मैं भी आपको बताता हूँ। देखें, इधर मेजर हेडिंग जो है ना कितनी बड़ी लिखी हुई है, और सब हेडिंग कैसे जी। लिखी हुई है, ठीक है ना। हम्म। सिमिलरली अगर आप देखें, यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसमें जो है ना मेजर हेडिंग और सब हेडिंग ऊपर नीचे लिखी हुई है, और कोई इतना बड़ा साइज भी नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द होल साइज ऑफ इमेज या पोस्टर। इधर देखें, इधर एक अलग स्टाइल से लिखी हुई है। यानी ऑनलाइन कोर्स, यानी ऑनलाइन कोर्स इज अ होल टर्म, इट्स नॉट अ सब हेडिंग, कोर्स इज नॉट अ सब हेडिंग, बट कह लें इसने अलग अलग अंदाज से लिखी हुई है। सो द पॉइंट आई वांट टू एक्सप्लेन इज कि जना देर इज नो एज सच, कह लें कि रूल और कायदा जिसकी बेस पे आप जो है ना कह लें कि इसकी सब हेडिंग और हेडिंग की वो मालूम करेंगे साइज, फॉन्ट साइज को। ये एक्चुअली आपके पोस्टर टाइप पे डिपेंड करेगा। वेदर पोस्टर इज फंकी, इट्स फॉर्मल, इट्स कह लें कॉर्पोरेट स्टाइल, इट्स बर्थडे स्टाइल। तो एवरी पोस्टर विल हैव डिफरेंट डायमेंशंस एंड डिफरेंट फॉन्ट्स, ठीक है। तो ये हम साथ साथ स्टडी करेंगे। ये हमें असल में उसके कंटेक्स्ट के साथ लेके चलना होगा। उसकी तर्ज तर्ज पोस्टर की तर्ज के मुताबिक ही साइजेस डिफाइन होंगे टेक्स्ट के। ओके सर, थैंक यू। ये वेलकम। लास्ट 1 मिनट रह गया मीटिंग एंड होने में, अगर किसी के क्वेश्चंस हैं तो जरूर पूछ लीजिए। नो इट्स फाइन सर, इसको भी ट्राई करते हैं इंशाल्लाह, और फिर उसके मुताबिक आपसे पूछेंगे कि हमें ये डिफिकल्टी आई। ठीक है। चलें, ठीक है फॉर श्योर। और किसी भी वक्त पूछ सकते हैं, किसी भी दिन पूछ सकते हैं, नो वरीज एट ऑल, ओके। थैंक यू ओके सो सर। मच फॉर द टुडे चलो, क्लास। चलो, यू वेलकम। ठीक है, फिर क्लास एंड करते हैं इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फ्राइडे को, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।